Welcome to my dear students. So today I am going to discuss very important topic. This is the IMF. यूपीएससी और यूजीसी नेट का ये फेवरेट टॉपिक है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो लाइक आर्ट्स, साइंस और या फिर कॉमर्स, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ना ही होता है क्योंकि ये 100% इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको पढ़ना होता है। अब देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक तरीके से क्या है, फंड प्रोवाइड करवाता है। अब बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि क्या ये बैंक है या फिर ये क्या है, तो यहाँ पे एक फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। किन कंट्रीज़ को कराता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सारी के सारी टॉपिक्स मैं आपको कवर करा दूंगी इसके अंदर, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में बने रहिए। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पूछोगे भाई फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट नंबर पे कौन है? वर्ल्ड बैंक है, जो कि पूरी कंट्रीज़ को जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है या फिर मनी मॉनेटरी प्रोवाइड करवाता है। ये सेकेंड लार्ज पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहा गया है कि दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन Monetary and Financial Conference was held as a Bretton Woods New Hampshire। मतलब कि जो ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ब्रिटेन वुड्स के अंदर हुई थी, हेम्सफियर में। अब देखो यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स में जो हुई थी वो दो यहाँ पे लेके आए थे। एक तो वर्ल्ड बैंक को भी लेके आए थे साथ में, और एक आईएमएफ को भी लेके आए थे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ आईएमएफ के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे हेड क्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। आई होप कि आपको याद रहेगा। आल्सो नोन एज इसको क्या बोला जाता है? अदर नेम क्या है इसका? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप देख सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1944। अब देखो मतलब दो यहाँ पे ईयर्स है। फर्स्ट आपकी ईयर है 1944, सेकंड आपकी ईयर है 1945। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो इसको लागू मतलब इनफोर्स में लाया गया था वो लाया गया 27 दिसंबर 1945 में। और अगर इसको कहे कि इसकी जो बातें मतलब कि स्टार्ट कब से हुआ था, ये 1944 से। ठीक है, कि भाई इस्टेब्लिश करना है, ऐसे मतलब ऐसे बातें हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट करना है, तो वो हो रहा था 1944 में। अगर आपको ऑप्शन में 1944 दिखे और 1945 दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे ये देखना है कि अप्लाई या फिर क्या पूछा है। तो इनफोर्स यानी कि लागू किया गया था 1945 के अंदर। गैदरिंग द डेलीगेट्स 29 नेशंस यानी कि 29 देशों का प्रतिनिधि का एकीकृत किया था यहाँ पे। और इसमें अभी रिसेंटली कितने कंट्रीज़ है बन चुके हैं या ऐड हो चुकी है? तो इंडिया भी इसका क्या है, एक सदस्य देश है। नाउ इज़ 191 कंट्रीज़, मतलब कि रिसेंटली डेटा अगर आप सर्च करोगे तो 191 डेटा आएगा, मतलब कि ये कंट्रीज़ आएगी। अभी लास्ट ईयर में तो 190 थे, लेकिन अक्टूबर में एक और जुड़ गया है। अक्टूबर 2024 में एक और कंट्री जुड़ गई थी और यहाँ पर हो गए हैं 191 कंट्रीज़। आपको ये अभी रिसेंटली का डाटा पढ़ना है अगर आपको जून एग्जामिनेशन देना है यूपीएससी का। तो 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक क्या है, इसकी मीटिंग चली थी। एजेंडा वॉज द एस्टैब्लिशमेंट इकोनॉमिक्स ऑर्डर दैट द प्रिवेंट फर्दर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। एजेंडा राजनीतिक और आर्थिक पतन से बचाने की व्यवस्था को स्थापित करना है। टू फंड प्रोवाइड फॉर वार डिवास्टेड इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पर मेन आपका जो है वो बेस पढ़ना ज़रूरी है इसका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब कौन सा हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रॉय हुई थी कंट्रीज़ यानी कि पूरी तरीके से नष्ट हुई थी, तो यहाँ पर उन कंट्रीज़ को ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। कौन? ये IBRD फंड प्रोवाइड करवाता है इनको। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शंस। देखो IBRD की फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इसको कब लेके आए थे? 1944 के अंदर इसका जो है साथ के साथ इसी को भी गठन किया गया था। अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्री उसका क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए यहाँ पे IMF का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? IMF का गठन किया गया था। द IMF इज द रिगार्डेड
as a primer organization in the international economic system that focuses on the maximizing national economic sovereignty and the human welfare as well as remobilizations international capital. It means that कि IMF को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में एक प्रमुख संगठन के रूप में माना जाता है जो राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण को अधिकतम करने के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण करने पर केंद्रित है। अब इसके देख लेते हैं IMF के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हो वो क्यों पढ़ रही हो उसका रीज़न क्या है वो चीज़ आपको आना ज़रूरी है। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस, यानी कि इसका क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी कि विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज टू असिस्ट द इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, यानी भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना। अब बात कर लेते हैं IMF फंक्शंस के बारे में। तो गैदरिंग रिकंस्ट्रक्शंस लोन टू वॉर डिवास्टेड कंट्रीज, यानी कि ये किसको प्रोवाइड करवाता है लोन, जो युद्ध में तबाह हुए देश हैं उनको पुनर्निर्माण के लिए क्या करता है लोन प्रोवाइड करवाता है। गैदरिंग डेवलपमेंट लोन टू द अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि अविकसित देशों को विकास सात्मक ऋण प्रदान करना। और प्रोवाइडिंग लोन्स टू गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशंस, पावर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ, कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन, जलापूर्ति और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए क्या करता है ये सरकार को जो भी है ऋण उपलब्ध करवाता है। देखो प्रोवाइडिंग किस किस पे, एक तो एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, पावर ट्रांसपोर्ट पे, वाटर सप्लाई पे और एजुकेशन और हेल्थ पे, ठीक है। इन सब पे क्या करता है ये लोन प्रोवाइड करवाता है। प्रोवाइडिंग द लोन प्रोवाइड प्राइवेट कंसर्न टू फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, विशेष परियोजना के लिए निजी संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गारंटिंग लोन प्रोवाइडिंग बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अन्य संगठनों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की गारंटी देकर विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इज द प्रोवाइडिंग टेक्निकल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इस परियोजनाओं के लिए सदस्य देशों को तकनीकी, आर्थिक और मौद्रिक सलाह प्रदान करना। ये था IMF के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि मैं आपको UPSC प्लस UGC नेट की ऑल इन्फॉर्मेशंस और ऑल क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट अ नोट्स तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।